प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 14 जो एक कहानी है पहलवान की ढोलक, इसे पढ़ेंगे। लेखक या कथाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। वैसे आंचलिक या गांव से संबंधित अधिक कहानियां इन्होंने रची हैं। आंचलिक कहानीकार के रूप में भी इन्हें हम जानते हैं और ये कहानी भी एक अंचल ग्राम से संबंधित है। पहलवान की ढोलक, इस कहानी में हमारे लेखक ने दो महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाने का प्रयास किया है। पहली बात तो यह है कि कितनी ही समस्या, कठिनाइयाँ, विपत्ति हमारे सामने आ जाए, हमें कभी भी निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनसे संघर्ष करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हमेशा जिजीविषु जीवित रहने की ही हमें कामना या इच्छा रखनी चाहिए। हमें कभी किसी प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो पहली सीख इस कहानी से ये दी है कि हमें संघर्ष करना चाहिए, जिजीविषु बने रहना चाहिए। और दूसरी सीख इसमें यही है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कलाएं हैं, जो प्राचीन भारत के हमारे खेल हैं और जो कलाकार हैं, हमें इनको सम्मान देना चाहिए। हमें इन कलाकारों और कलाओं तथा प्राचीन भारत के जो खेल हैं उन्हें हमें जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें सदैव बनाए या अपनाए रखना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रात्रि की भीषणता का वर्णन है कि जो रात थी बड़ी भीषण थी, भयंकर थी, डरावनी थी। कैसे थी कि अमावस्या की तो वह रात थी, बिल्कुल काली अंधेरी रात थी और उस गांव में मलेरिया और हैजा महामारी के रूप में आ गया था। बहुत सारी मौतें प्रतिदिन इस महामारी से होने लगी थी। गांव के लोगों में अब उत्साह नहीं रहा था, एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। तो रात को बिल्कुल शांति थी, निस्तब्धता थी, कोई किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और काली अंधेरी अमावस्या की रात थी, बड़ी भयंकर डरावनी वह लग रही थी। उस रात्रि में कभी शियार के क्रंदन, रोने की आवाज आ जाती थी, तो कभी कभार पेचक यानी उल्लू, कभी कभार उल्लू की आवाज भी सुनाई देती थी। उसके अलावा कै करने का अर्थ है उल्टी। बच्चों के या किसी मरीज के उल्टी करने की आवाज भी कई बार उस रात्रि में सुनाई देती थी। ये थोड़ी बहुत आवाजें होती थी। और इसके अलावा जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों में भी परिस्थिति को ताड़ने की एक अजीब क्षमता होती है, जानकारी होती है। दिन में कुत्ते राख, भस्म आदि में लेटते रहते हैं, सोते रहते हैं और फिर रात को वे भीषणता का परिचय देते हुए रात को भौंकने लग जाते हैं। तो कभी कभार ऐसी छोटी सूक्ष्म आवाजें आती थी, बाकी उसके अलावा बिल्कुल शांति छाई हुई थी। ऐसी रात्रि की भीषणता में एक ढोलक की आवाज निरंतर सुनाई देती थी। पूरी रात, संध्या से लेकर सुबह तक लगातार पूरी रात एक ढोलक की आवाज सुनाई देती थी।
और इस ढोलक की आवाज़ को सुनकर जो लोग मलेरिया और हैजे से परेशान हो गए थे, बड़े दुखी थे, डरे हुए थे, उस ढोलक की आवाज़ से उनमें उत्साह का संचार हो जाता था, उनमें भी जोश आ जाता था, उस महामारी को से लड़ने की प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती थी। और ये ढोलक बजाता था लुट्टन पहलवान। लुट्टन पहलवान कौन है, इसकी हम पहले जानकारी लेते हैं। लुट्टन पहलवान जब 9 साल का ही था तो इसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। भाग्य से माता पिता ने इनकी शादी, लुट्टन पहलवान की शादी पहले ही कर दी थी। अगर लुट्टन पहलवान की शादी नहीं होती तो ये भी अपने माता पिता का अनुसरण करता, अर्थात इसकी भी मृत्यु हो जाती। कौन पालन पोषण करता, 9 साल का ही तो था। तो लुट्टन पहलवान के माता पिता की मृत्यु होने पर जो इनकी सास थी, विधवा थी, विधवा सास ने लुट्टन पहलवान का पालन पोषण किया। खूब ये दूध पीता था, खूब कसरत करता था और रिष्ट पुष्ट बन गया, अच्छा शरीर, गठीला शरीर हो गया। जब इसने देखा कि गांव के कुछ लोग मेरी विधवा सास को परेशान करते हैं, तो पहलवान बनने की धुन भी सवार हो गई कि मैं एक बहुत बड़ा पहलवान बनूंगा और फिर सबसे, इन लोगों से बदला लूंगा जो भी मेरी सास को परेशान करते हैं। ऐसे पहलवान बनने की धुन सवार हो गई और वास्तव में पहलवान बन गया। जब वह चलता था तो अपने हाथों को 45 डिग्री पर उठा करके बड़ा हाथी की तरह मस्त होकर के और झूमता हुआ चलता था। धीरे धीरे एक अच्छा पहलवान बन गया। इसी प्रसंग में एक बार श्याम नगर में दंगल का आयोजन हुआ। श्याम नगर में एक मेला लगता था और उसमें प्रतिवर्ष दंगल कुश्ती का आयोजन होता था। पूरे देश के जो भी प्रसिद्ध अच्छे अच्छे पहलवान थे वो यहाँ आते थे और अपने गुर, अपनी चालाकी, अपनी कुश्ती का प्रदर्शन करते थे। बहुत सारे पठान, बहुत सारे पंजाबी पहलवान इस श्यामनगर मेले में आए हुए थे। इन पहलवानों में एक पहलवान का नाम था चांद सिंह और उस पहलवान के गुरु का नाम था बादल सिंह। इस चांद सिंह जो पंजाब का पहलवान था, इस पहलवान ने 3 दिनों में ही सभी पंजाबी, जो इनके साथ पंजाब से और पहलवान आए थे, सभी पंजाबी और पठानी पहलवानों को पराजित कर दिया। और जब यह दंगल में उतरता था तो एक छोटी धुलकी लगाया करता था, शेर की तरह दहाड़ा करता था। इसीलिए यहाँ जो मेला देख रहे थे उन लोगों ने, यहाँ तक कि राजा साहब ने, सबने मिलकर के और इस चांद सिंह को एक टाइटल दे दी, शेर का बच्चा, क्योंकि बहुत बहादुर था, सबको पराजित कर दिया था और शेर की तरह ये दहाड़ता भी था जब कुश्ती लड़ता था। इसलिए इस चांद सिंह का टाइटल हो गया शेर का बच्चा। अब जब सभी पंजाबी और पठानी पहलवानों को पराजित कर दिया, बहुत प्रसिद्ध 3 दिनों में ये पहलवान हो गया। राजा साहब इसे राज पहलवान बनाने की चर्चा करने लगे कि हम इसे राज पहलवान बना लेते हैं, सबसे अच्छा पहलवान है, सभी को पराजित कर दिया है।
तो उसी समय हमारा लुट्टन पहलवान भी वहां पहुंच गया और लुट्टन पहलवान ने शेर के बच्चे को यानी चांद सिंह को चुनौती दे दी कि मैं तुमसे लड़ूंगा। पहले तो राजा साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर बार बार कहने पर और जनता के कहने पर, लोगों के कहने पर राजा ने अनुमति दे दी। जब पहली इनकी लड़ाई या कुश्ती प्रारंभ हुई तो यहां पर क्योंकि बहुमत और राजमत दोनों चांद सिंह के पक्ष में थे, लुट्टन एक सामान्य पहलवान था, और जब इनका युद्ध शुरू हुआ, कुश्ती शुरू हुई, इनका दंगल शुरू हुआ, तो वास्तव में वे सब चांद सिंह की जय जयकार करने लग गए थे। और लुट्टन था कि अपने दाव पेच के सहारे से, साथ ही एक ढोलक जो बज रहा था उस ढोलक को अपना गुरु मान करके उस ढोलक की ध्वनि से कुछ अर्थ ग्रहण करके और फिर वह कुश्ती लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद कुश्ती रुकवा दी गई। राजा साहब ने अपने पास लुट्टन को बुलाया, एक 10 रुपए का नोट दिया और कहा कि मेला देखकर अपने घर जाओ। लेकिन लुट्टन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा, केवल आप मुझे आज्ञा दें। मैनेजर साहब इत्यादि भी धमकाने लग गए, देह में गोश्त है नहीं और शेर के बच्चे से लड़ने जा रहा है। खूब समझाया सभी ने मिलके, लेकिन लुट्टन नहीं माना। लुट्टन ने कहा कि आप मुझे केवल लड़ने की आज्ञा दें, कुश्ती की आज्ञा दें, बिना कुश्ती के मैं नहीं लौटूंगा। अंत में राजा साहब ने लुट्टन को लड़ने के लिए, कुश्ती के लिए आज्ञा दे दी। ढोलक की आवाज तेजी से हो रही थी, ढोलक बजी रहा था। बहुत सारी ढोलक की आवाज़ें भी हैं जो हम अच्छे से ध्यान दें, उनका अर्थ भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी ढोलक की ध्वनि देकर पूछा जा सकता है इसका क्या अर्थ था। तो देखिए, पहले हम ढोलक की कुछ आवाज़ें हैं, कुछ धुनें हैं जिन्हें हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये 7 प्रकार की प्रमुख धुनें ढोलक से निकल रही थी। चट धा गिड़ धा, इसका अर्थ था आ जा भिड़ जा। चट धा गिड़ धा, इसका अर्थ है आजा भिड़ जा। दूसरी ध्वनि थी चटाक चट धा, इसका अर्थ है उठाकर पटक दे। अन्य ध्वनि थी ढाक धीना ढाक धीना, वाह पट्टे वाह पट्ठे। चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, यहां देखिए चट धा गिड़ धा अलग बात है, यहां चट गिड़ धा इसका अर्थ है डरना मत। धाक दिना तिरकट तिना, दाव काटो और उससे बाहर आ जाओ, निकलो। अन्य ध्वनि है धिना धिना धिक धिना, इसका अर्थ है चित्त करो चित्त करो। और एक ध्वनि है धा गिड़ घिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर। तो ये 7 ध्वनियां हैं जो ढोलक से निकलने वाली थी, जिसका इस कहानी में वर्णन है। इन 7 धुनों और इनके अर्थ को हमें याद करना है, लिख लिख कर हमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेना चाहिए। हाँ, वापस हम उसी कुश्ती में दंगल में पहुंचते हैं। दंगल पुनः प्रारंभ हो गया, कुश्ती पुनः प्रारंभ हो गई। सबसे पहले तो उस शेर के बच्चे ने
आक्रमण कर दिया लुट्टन पर और अपनी कोहनी लगा दी। आंखें लगभग बाहर आने को थी लुट्टन की। लुट्टन बड़ा घबरा गया था। सभी जो लोग थे देखने वाले वो जय जयकार करने लग गए थे। कुछ लोग इस लुट्टन पर व्यंग्य भी करने लग गए थे। फिर लुट्टन ने जो एक ढोल तेज आवाज में बज रहा था, उस ढोल की जब आवाज आई, चट गिड़धा, डरना मत, ऐसा अर्थ लुट्टन ने लगाया कि मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। और जब दूसरी ध्वनि बजी, धाक धिना तिरकट तिना, उसका अर्थ ग्रहण किया कि इस चांद सिंह या शेर के बच्चे का दाव काटो और उसके दाव से बाहर आओ। लुट्टन ने अब उसके दाव से अपने आप को बचाया और फिर उसके दाव से बाहर आ गया। धिना धिना धिक धिना, जब ढोलक की ऐसी आवाज आई तो अर्थ लगाया चित्त करो। और वास्तव में अब लुट्टन ने उस शेर के बच्चे को अर्थात चांद सिंह को चित्त कर दिया, पराजित कर दिया। ऐसा देख करके और सभी लोगों ने, कभी उनमें से कोई लुट्टन की जय बोल रहा था, कोई भारत माता की जय बोल रहा था, कोई राजा साहब की जय बोल रहा था, कोई माता की जय बोल रहा था। सबकी ध्वनियां शुरुआत तो अलग अलग ही थी, लेकिन सबका अंतिम शब्द एक ही था, जय। तो उस जय ध्वनि से पूरा वह श्यामनगर ही गूंज उठा। राजा साहब ने भी बड़ी प्रशंसा की, अपने पास बुलाया, अपने हृदय से लगा लिया और जो मिट्टी उस चांद सिंह से कुश्ती करने के कारण लुट्टन के शरीर पर लग गई थी, वह मिट्टी भी राजा साहब के लग गई जब उन्होंने हृदय से, गले से लगाया उन्हें। उसके बाद राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारा। वाह रे, तुमने आज मिट्टी की लाज रख रही, हमारी इस श्यामनगर की इज्जत तुमने आज बचा ली है। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब उसे लुट्टन सिंह कहकर के पुकारा तो वहां पर जो मैनेजर साहब थे और राज पुरोहित थे, उन्होंने इसके लिए विरोध किया कि ये जाति से क्षत्रिय नहीं है, फिर आपने इसे सिंह कहकर क्यों पुकारा, सिंह क्यों लगाया इसके नाम के साथ। तो राजा साहब ने कहा कि यह क्षत्रिय तो नहीं है, लेकिन इसने एक क्षत्रिय जैसा, वीर योद्धा जैसा इसने कार्य किया है, इसलिए इसको लुट्टन सिंह कहकर मैंने पुकारा है। और इस प्रकार से वहां मिट्टी की, श्यामनगर की लाज रखने के कारण लुट्टन सिंह को राज पहलवान बना दिया गया। अब लुट्टन राज पहलवान बन गया। राज पहलवान बनने के बाद राज दरबार में वो रहने लग गया। सभी सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्था राज दरबार की तरफ से होने लगी। अब लुट्टन सिंह की शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। 2 पुत्र थे, वो भी बिल्कुल लुट्टन की तरह हट्टे कट्टे थे और लुट्टन उन्हें पहलवानी के गुर सिखाने लगा। ढोलक बजाता था और ढोलक के लिए भी उन्हें समझाता था कि ढोलक मेरा गुरु है, इसलिए तुम भी ढोलक को गुरु मानना, ढोलक के संकेतों के अनुसार तुम्हें चलना है, ढोलक का आदर सम्मान करना है, अपने से स्वामी को कैसे प्रसन्न रखा जाए इसका भी ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से समाज में व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार
जीवन की परेशानियों से हमें संघर्ष करना चाहिए। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह की शिक्षा वह दिया करता था। अब लुट्टन की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। लुट्टन अपने दोनों बेटों के साथ वहां राज दरबार में आराम से समय व्यतीत करने लगा। लुट्टन जब कभी मेले में जाता तो राज पहलवान था, सभी आदर सम्मान उसका करते थे। बड़ी अजीब सी वेशभूषा बनाकर जाता था, घुटनों तक लंबा चोगा पहने हुए, कुर्ता पहने हुए जाता था। पगड़ी होती वो भी अस्त व्यस्त होती थी, अच्छे से नहीं बंधी होती थी, और बड़ा झूमता हुआ मस्त हाथी की तरह मेले में चलता था। अब राज पहलवान था, इसलिए दुकानदार वगैरह भी इससे मजाक कर लिया करते थे कि आइए पहलवान दादा, मैंने ताजे ताजे रसगुल्ले अभी बनाए हैं, थोड़ा नाश्ता कर लो। और जब नाश्ता करने ये बैठता, कहता ले आओ 1.5 किलो, कहता 1.5 किलो नाश्ते के लिए, और लगभग 2 किलो रसगुल्ले तो नाश्ते में ही खा जाता था। इससे पता चलता है कि अच्छा खाता था, अच्छी खुराक थी इसकी। इसके बाद जब कोई पान खिलाने लगता तो एक साथ 8-10 पान की गिलोरियां दोनों तरफ यह अपने मुंह में डाल लेता था, और फिर लाल लाल जो पानी उससे निकलता था उससे ठुड्डी तक भीग जाती थी। मेले से जो बच्चे खिलौने खरीदते हैं ऐसे खिलौने भी ले लेता था, खिलौनों से खेलता हुआ लौटता था। बच्चों की तरह आंखों पर बच्चों का जो खेलने का चश्मा होता है, चश्मा भी वह लगा लेता था। बच्चों की तरह सीटी बजाता हुआ वह आता था। बिल्कुल ऐसा हुलिया होता था जैसा कोई बच्चा मेला देख करके जब लौटता है, ठीक ऐसे ही वेशभूषा और ऐसे ही क्रियाकलाप करता हुआ वह मेले से लौटता था। बड़े आराम से दिन बीत रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 15 वर्षों बाद, राजा साहब की मृत्यु हो गई। जो उनका पुत्र था वह विलायत विदेश में शिक्षा ग्रहण करके आया था। जब वह सिंहासन पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा, और अपने मैनेजर से उसने लुट्टन पहलवान और दोनों बेटों के खानपान इत्यादि के बारे में पूछा, तो कहा हॉरिबल, इतना भयंकर खाने का खर्चा। तो उसने लुट्टन को बुलाया और कहा कि अब हम आगे से कोई दंगल का आयोजन नहीं करवाएंगे, हम अब घुड़ दौड़ करवाएंगे, हम घोड़ों की दौड़ करवाएंगे। जब यहाँ दंगल ही नहीं करवाएंगे, कुश्ती ही नहीं करवाएंगे, तो आपका भी यहाँ राज दरबार में कोई काम अब नहीं रह गया है। और जब ऐसा राज दरबार से संदेश मिला तो लुट्टन पहलवान राज दरबार छोड़ करके अपने दोनों बेटों को लेकर के और गांव में आकर रहने लग गया। गांव के एक छोर पर झोपड़ी बांध ली। गांव के जो किसान थे उनके बच्चों को वह कुश्ती के दांव पे सिखाने लगा। लेकिन गांव में अनावृष्टि हुई, बारिश ही नहीं हुई, अनाज की कमी हो गई, और अब लुट्टन की मदद गांव वाले नहीं कर पाए। अपने बच्चों को भी उन्होंने वहां कुश्ती के लिए भेजना बंद कर दिया। लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे मजदूरी पर जाने लगे, मजदूरी करके कैसे तैसे अपना समय व्यतीत करने लगे। फिर भी वे कुश्ती का निरंतर अभ्यास करते थे और लुट्टन ढोलक बजा बजा करके उन्हें कुश्ती का अभ्यास निरंतर करवाता रहता था। इसी समय गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई कि मलेरिया और हैजा महामारी के रूप में ये उपस्थित हुए। प्रतिदिन
गांव में अनेक मौतें होने लगी, लोगों का उत्साह बिल्कुल टूट गया, सब डरने लग गए, एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी और विधवा उसकी रोने लगती थी, तो गांव वाले इतना जरूर कहते थे कि अब रोकर क्या करोगी, अब जो पीछे बाल बच्चे हैं उनको संभालो, और ठीक है कफन है तो दे दो, नहीं तो इसे वैसे ही नदी में बहा आते हैं। सांत्वना देते लोग। और अब सबकी हिम्मत टूट चुकी थी, सभी बिल्कुल शांत थे, रात को बिल्कुल शांति छा जाती थी। सुबह उठकर कई सारे जो व्यक्ति मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे, उनका अंतिम संस्कार प्रतिदिन करके गांव वाले लौट आते थे। बड़ी ही भयंकर स्थिति इस मलेरिया और हैजे के कारण हो गई थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी पूरी रात लुट्टन पहलवान ढोलक बजाता था। शाम से लेकर सुबह तक निरंतर वह ढोलक बजाता था और उसकी ढोलक की आवाज सुनकर पूरे गांव के लोगों में संघर्ष करने की क्षमता आ जाती थी, प्रेरणा मिलती थी, उत्साहित हो जाते थे और इस मलेरिया और हैजे को वो भूल जाते थे, हिम्मत उनकी बढ़ जाती थी। एक बार दोनों पहलवान बेटों की भी मृत्यु हो गई। फिर भी लुट्टन ने पहले कसरत की, उसके बाद अपने दोनों पहलवान बेटों को अपने दोनों कंधों पर रखा और अकेला ही जाकर नदी में बहाकर आ गया। उस रात भी आकर के और लुट्टन पहलवान ने प्रति रात की तरह पूरी रात ढोलक बजाया। अपने दोनों जवान बेटों की मृत्यु हो गई, लेकिन उस रात भी लुट्टन पहलवान ने ढोलक बजाया, जिससे लोगों का उत्साह दुगना हो गया, लोगों में हिम्मत बन गई। अब लोग मलेरिया और हैजे से डरते नहीं थे, बल्कि संघर्ष करते थे। लेकिन एक रात ऐसी आई कि ढोलक की आवाज गांव वालों को सुनाई नहीं दी। जब सुबह उस पहलवान के कुछ शिष्य और गांव वाले गए तो वहां लुट्टन पहलवान को भी मरा हुआ पाया। अर्थात इस मलेरिया हैजे की जो महामारी चल रही थी, उसने लुट्टन पहलवान को भी अपना शिकार बना लिया। लुट्टन पहलवान पेट के बल वहां पड़े हुए थे, मुंह से कुछ मिट्टी उन्होंने खोद ली थी। अर्थात मरने से पहले उन्होंने भी इस मौत से संघर्ष किया है, इस महामारी से संघर्ष किया है, ऐसा लगा। एक शिष्य ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे गुरु यही कहा करते थे कि चिता पर भी मुझे चित्त नहीं, पेट के बल ही लिटाना। अर्थात कभी मैं किसी पहलवान से पराजित नहीं हुआ, इसलिए मैं मृत्यु से भी पराजित नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मुझे चिता पर पेट के बल ही लिटाना, चित्त या पीठ के बल मत लिटाना, ऐसा कह करके और फिर वो शिष्य भी रोने लग गया। वास्तव में ये लुट्टन और इसकी ढोलक से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में कितनी ही परेशानियां, कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए, जिजी विशु बने रहना चाहिए। थैंक यू।